चलो देखो, एक पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो ओरिजिन 0 1 2, ठीक है। तो इसको x इज इक्वल टू 1 लिए, तो यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू 1। अब इसी को लीनियर इक्वेशन, एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑल्सो फॉर दिस नंबर लाइन, कि ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसी में अगर हम y एक्सिस भी ऐड कर देते हैं, ओरिजिन से पास होता है आपका, तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y क्या है आपका 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज 1 0 1,0। तो इसको अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन में ऐड करें, अगर इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट, देन y विल बी x इज़ विथ 1, y इज़ विथ 0, ठीक है। तो ये हो गया, इसका कोफिशिएंट 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब ये 1, पहले x सिर्फ ले रहे थे तो 1 वेरिएबल था, अब y भी ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 2 वेरिएबल्स हो जा रहा है। तो वी हैव कन्वर्टेड द इक्वेशन x इज इक्वल टू 1, दिस वाज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब इसी को हम लिख लेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। ये कन्वर्ट हो गया इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हो गया। और ये पॉइंट सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है x इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट 0 क्यों होगा, क्योंकि इसका यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका क्या है टारगेट 0 ही है, ठीक है। तो अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट फॉर लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमेशा, a कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y, c is the constant. This will always give you a straight line. This will always give you a straight line, ठीक है। तो ये सारा इसका कोफिशिएंट्स हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल में आपका, अब ये 2 वेरिएबल्स में है, इसका कोफिशिएंट a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, टुगेदर दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। a कैन ऑल्सो बी 0, b कैन ऑल्सो बी 0, बट टुगेदर दे कैन नॉट बी 0, नहीं तो फिर कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 है ऑफ NCERT, एग्जाम्पल 1, write each of the following equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b, c. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। ये ऑलमोस्ट सेम है, इक्वेशन में है, बस इसका LHS और RHS ट्रांसपोज करना होगा। ये -4.37 इक्वल टू 0 आ गया इस फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -4.37। माइनस क्यों आया, कोफिशिएंट, हाँ ये इधर ट्रांसपोज हो गया था तो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। ऑल राइट, अब यहाँ पे इफ़ आई टेक द अनदर एग्जाम्पल, द फोर्थ वन, 2x इज इक्वल टू वाई, 2x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इक्वेट करो, 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। सो a इज 2, b इज -1, c इज 0, ठीक है। ये हो गया आपका रिगार्डिंग एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल नंबर 2 में है, अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 और ये जो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होल्ड्स ट्रू फॉर x इज इक्वल टू -5। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है।
ये वन वेरिएबल में है। अब है क्वेश्चन इज सेइंग राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सेकेंड वेरिएबल का क्या है, इसका कोफिशिएंट तो वन इंटू एक्स है, सेकेंड कोफिशिएंट 0 इंटू वाई है, मतलब कि दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, दैट्स वाई इट्स ऑर्डिनेट इज 0, और ये ट्रांसपोज होके +5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये कन्वर्ट हो गया टू वेरिएबल्स में। फर्स्ट वेरिएबल टू वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट 0 हो सकता है, इसका भी कोफिशिएंट किसी क्वेश्चन में 0 हो सकता है, बट दोनों साथ में 0 नहीं होंगे। ऑलराइट, अगर दोनों साथ में 0 आएंगे तो वो पॉइंट ही नहीं रहेगा, वो तो सिर्फ एक नंबर रह जाएगा। ऑलराइट, और इफ़ आई टेक अनदर एग्जांपल, ये एक्स के टर्म पे था, टेक अनदर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ वाई, 5y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये भी वन वेरिएबल में 0.x, मतलब ये किस एक्सिस में लाई कर रहा है, x आपका 0 हो रहा है y एक्सिस पे, प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस वॉज इन वन वेरिएबल and now this is converted to two variables. ठीक है, डन। सो एक्सरसाइज 4.1, डू इट फास्ट।